तो नमस्कार दोस्तों। और आज की वीडियो है एनटीपीसी आरआरबी न्यू वैकेंसी 2024 की। तो आप सभी को पता है एनटीपीसी की जो वैकेंसी है का उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बात कर लेते हैं एक बार कि क्या क्या इसमें कितनी वैकेंसी हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एज लिमिट है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और टाइपिंग वगैरह का जो भी इशू होगा उसकी हम आज बात कर लेंगे। अच्छा, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पर आती हुई वैकेंसी जो भी वैकेंसी आ गई उसमें मैं आपको जनरली, जैसे आपको पता नहीं पड़ता कि नोटिफिकेशन नहीं देख पाते हो, तो सीधा सीधा ओवरव्यू दे दिया करूँगा एक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी टोटल वैकेंसी। तो इसके टोटल वैकेंसी आई है इस बार 11,558 प्लस हैं। यह ध्यान रखना कितनी, 11,558 प्लस है। अच्छा, इसमें दो तरह की पोस्ट होती हैं, एक ग्रेजुएशन पोस्ट होती है, एक अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट, यानी कि जिसने ग्रेजुएशन नहीं किया। ग्रेजुएशन तो आप सब लोग समझते हो, बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह ये ग्रेजुएशन में आती हैं। तो जो जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है उसके लिए 8,113 प्लस पोस्ट है। और जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन नहीं किया यानी कि इंटरमीडिएट तक, उनके लिए 3,445 पोस्ट है। अच्छा, वैकेंसी इतनी कम है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वैकेंसियाँ बढ़ेंगी। जैसे आपने देखा हुआ रेलवे एएलपी का पहले नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद में फिर वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई। उसी तरह से क्या नाम है टेक्नीशियन की वैकेंसी भी इंक्रीज़ हो गई। उसी तरह से इसका भी क्या नाम है, जो आरपीएफ एसआई है उसकी वैकेंसी इंक्रीज़ होंगी और इस पर भी पूरी उम्मीद है कि इसकी वैकेंसी आगे इंक्रीज़ होंगी। तो बात कर लेते हैं, वैकेंसी आपको पता पड़ गई 3,445, टोटल 11,558 वैकेंसी है। अच्छा, इसकी एज लिमिट क्या होती है, अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो भाई जनरल के लिए 18 से 33 साल, किसके लिए, अंडर ग्रेजुएट जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की है उसके लिए, और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है उनके लिए 18 से 36 साल। अच्छा, ओबीसी के लिए 18 से 36 साल है, और ओबीसी के लिए 18 से 39 साल है। क्यों? क्योंकि 3 साल का रिलैक्सेशन होता है भाई ओबीसी में। एससी एसटी 18 से 38 है और 18 से 41 है। और इस बार ये बात ध्यान रखना, ये जो 3 साल है और ये जो 5 साल है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो 3 साल और जो 5 साल का ये जो है 5 साल की छूट दी गई है इसके रेलवे में, जो जो भी पहली भर्ती है काफ़ी टाइम बाद आ रही है, और उसमें 3 साल की छूट दी गई है। तो अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लें एक बार। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले CBT 1 होता है, उसके बाद में CBT 2 होता है, यानी कि CBT 1 को आप एक तरह का प्रीलिम्स समझिए, प्री होता है जो क्वालिफाइंग नेचर होता है बस। फिर उसके बाद में CBT 2 होता है, उसके बाद में स्किल टेस्ट। अच्छा, स्किल टेस्ट में क्या होती है, टाइपिंग होती है आपकी, लेकिन ये सारी पोस्टों में नहीं है, ये कुछ ही पोस्टों में है। तो पोस्ट आपकी जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें दिखा दी जाएगी कि किस पोस्ट में टाइपिंग है, किस में नहीं है। तो स्किल टेस्ट, उसके बाद में DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में मेडिकल, और मेडिकल के बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अच्छा, अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न देखिए एक बार, मैथ, रीजनिंग और जीएस 3 ही सब्जेक्ट आते हैं, इससे ज़्यादा सब्जेक्ट इसमें नहीं आते। तो मैथ में 30 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, और जीएस में 40 क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए, 100 क्वेश्चन। अच्छा, ये किस चीज़ के, ये हैं आपके CBT 1 जो क्वालिफाइंग नेचर है। टाइम कितना मिलेगा, 90 मिनट्स का मिलेगा। मार्क्स कितने हो गए आपके, 100 मार्क्स हो गए। अच्छा, नेगेटिव कितनी होगी, नेगेटिव होगी आपकी 1/3 की। तो मैथ में हो गए 30, रीजनिंग में हो गए 30, जीएस में हो गए 40, तो 30 और 30 60 और 40 100। अच्छा, CBT 2 के देख लीजिए, वही सिलेबस है, सब केवल लेवल का अंतर मिलेगा आपको, और वही सब्जेक्ट है। लेकिन मैथ में यहाँ कितने हो जाएंगे क्वेश्चन, 35, यहाँ कितने थे 30, यहाँ कितने 30, यहाँ हो जाएंगे 35 CBT 2 में। यहाँ 40 थे, यहाँ 50 हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों में 5-5 क्वेश्चन बढ़ गया और इसमें 10 क्वेश्चन बढ़ गए। तो ये हो गया 120। इसमें भी नेगेटिव 1/3 है, और टाइम इसमें भी 90 मिनट्स का मिलेगा आपको, लगभग यानी कि 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइपिंग की। तो टाइपिंग हो गया, टाइपिंग स्किल्स जो टेस्ट है इंग्लिश की, इसमें टाइपिंग जो मांगते हैं वो 30 वर्ड पर मिनट, कितने 30 वर्ड पर मिनट की, जो नॉर्मल अगर आप 1 महीने की तैयारी में भी निकाल सकते हो। उसके बाद में आपके जो हिंदी की है उसमें 25 वर्ड पर मिनट। अच्छा, कौन सा फॉन्ट का ध्यान रखें, कृतिदेव और मंगल फॉन्ट, ये आपका फॉन्ट होना चाहिए। तो आई होप कि आपको मैंने सारी जो नॉलेज है इसके बारे में, वैकेंसी के बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। और इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बात की है। अच्छा, मेरिट इसकी पोस्ट वाइज आती है। देखिए, लेवल 2 से लेवल 6 तक की इसमें जॉब होती है, आपको पता है। हर एक लेवल की अलग अलग पोस्ट वो जाती है, क्या नाम है, आपका मेरिट जाती है। इस बार देखना ये कि या जोन वाइज निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, क्योंकि आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल तो इन्होंने जोन हटा दिए हैं, लेकिन हाँ एएलपी वगैरह में इन्होंने जोन दिए हैं। तो मेरिट की चिंता मत कीजिए, मेरिट तो आपकी लेवल वाइज जाती है। मैंने देखा था अभी मेरिट इसकी 55 भी गई थी, और हाईएस्ट मैंने शायद 100 110 ऐसे करीब नहीं जाती है। तो वो डिपेंड करता है भाई आपकी लेवल, कौन सी लेवल की जॉब है, और आपके पेपर के हार्डनेस पर। भाई पेपर नीचे आया तो सीधी बात है मेरिट हाई जाएगी, और अगर पेपर हार्ड आता तो मेरिट नीचे गिर जाएगी। तो मैंने ये आपका एक ओवरव्यू दे दिया है आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी 2024 का। तो आई होप आपको सब कुछ जानकारी मिल गई होगी। अच्छा, इसकी मेरिट पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता देना,
और ये मेरी पहली वीडियो है, तो शायद कोई गलती चलती हो जाए तो देख लेना। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।